मुख्यमंत्री जी शायद पर्ची कागज के बीच में फाइल में रह गई है, उम्र का सर। तो जरा एक बार फिर से याद दिला दीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जितने भी सदस्य हैं ये भी आपके इसी 25 करोड़ आबादी का हिस्सा है, इनकी भी चिंता कर लीजिए। आज तो आपने बहुत उदारता दिखाई सदन में, सब कुछ दे दिया, बहुत नई नई योजनाएं दे दी, इनका भी ख्याल कर लीजिए थोड़ा सा। एक बार का केवल आपसे अनुरोध है कि जो विधायकों की तनख्वाह है इसको महंगाई इंडेक्स से जोड़ दीजिए, इससे हमेशा की जो समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। और दूसरा, आपने ये जो 5 करोड़ रुपए विधायक निधि की है, इसको 7 करोड़ कर दीजिए और 200। माननीय अध्यक्ष जी, ये इसको आज तो करा लीजिए, आज कर मंत्री जी मैं बताता हूँ इनको। मुस्कुरा रहे मुख्यमंत्री जी, आप सुनिए तो, इसको पूरा करा दीजिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, जब आप यहाँ बैठते थे, हम वहाँ थे, तो रोज ये सवाल उठाते थे कि महंगाई के इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। और पूरा पेंशन हमारी कमेटी बनी थी, आप पूछ लीजिए, जो इन्होंने प्रस्तावित किया था माननीय अखिलेश जी ने पूर्णतः मान लिया, उसमें कोई संशोधन नहीं किया था। पूछिए है गलत, तो आप ये लोग जब कह रहे हैं, यद्यप हम बहुत इसके उसमें नहीं रहते हैं, लेकिन जब सबकी राय है आप जब आपकी इच्छा रही है माननीय मुख्यमंत्री, तो आप कुछ आप जैसे वो कह रहे हैं इंडेक्स से जोड़ने का, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है महंगाई के इंडेक्स से जोड़ने। बोलिए, आप कुछ कह रहे हैं? जोड़ दीजिए। माननीय शिवपाल जी, माननीय शिवपाल जी आप क्या कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा जब सबका यही अर्थ है इंडेक्स से जोड़ दिया जाए। माननीय अध्यक्ष जी, ये 2013 में माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का वक्तव्य है, जिसमें और आपने कहा है कि मानवर इसमें वारंट ऑफ प्रेसिडेंस बने हैं, आपने हम विधायकों को एक स्थान दिया है। ये बात अभी महाना जी ने भी स्वीकार करी। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने विधायकों को वरीयता दी है, वहीं दूसरी तरफ अधिकारी हम लोगों को अपने से छोटा मानते हैं, उनका पद अधिकार और प्रतिष्ठा हमसे ज्यादा है। मान्यवर, ये बहस जरूरी है। आगे चल के माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहते हैं कि जो महंगाई का आलम है, मैंने इस सब में आज से 10 वर्ष पहले भी कहा था, यानी कि 2003 में भी आप उठाए, 2013 में भी उठाया इस बात। और आप आगे लिखते हैं, कहते हैं कि अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कई बार ये आवाज उठा चुका हूं, हम क्या करें, एक प्याला चाय भी किसी को पिला नहीं सकता, ईमानदारी से कैसे रहा जाए। लेकिन आप बाकी सारी विधानसभाओं से तुलना कर लें मान्यवर, आज आवश्यकता इस बात की है कि जिस लेवल पर महंगाई बढ़ी है उसको प्राइस इंडेक्स से जोड़ दिया जाए, हमारा कतई कोई अधिकार हमसे नहीं छीना जाए। और इतना काफी नहीं है। अब मान्यवर, आपके ऊपर आपका भी यही मत था, माननीय संसदीय कार्य मंत्री का नेता सदन आदरणीय महाराज जी भी उपस्थित हैं। अब शुभ कार्य में देरी न की जाए, यही हम सब लोगों का निवेदन है। 200 हैंडपंप तो माननीय मंत्री जी भी देंगे। 2028 तक इन्होंने कहा कि 2028 तक जल जीवन मिशन का कार्य पूरा होगा, तो कम से कम 200 हैंडपंप। चलिए बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, एक रामायण की चौपाई है माननीय
कि जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कस दुर्लभ नाही। इसका मतलब क्या हुआ? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये एक माननीय नेता सदन ने बहुत विस्तार से जितने भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासाएं थी उस पर सब बहुत अच्छे तरीके से और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी। मान्यवर, केवल एक बात पर मैं बल देना चाहता हूँ, बार बार विपक्ष की तरफ से आता है ये प्रदेश इतने कर्जे में ग्रसित है, जो बच्चा पैदा होता है उसके ऊपर इतना कर्जा है। आज भी कहा गया कि इस प्रदेश के ऊपर इतना कर्जा है। मान्यवर, जितनी भी विकसित सरकारें होती हैं, खास तौर से जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, उनके लिए कर्जा लेकर जन कल्याण की योजनाएं चलाना कोई नई बात नहीं है मान्यवर, और हर सरकार कर्जा लेती है मान्यवर। बात तब खराब होती है जब हम कर्जे की किस्त चूटे या फिर कर्जे का ब्याज न दे पाए। कोरोना काल में भी योगी सरकार ने न तो कर्जे की किस्त टूटी और न कर्जे का ब्याज टूटा। आज भी, इस वर्ष भी हम 39,000 करोड़ रुपया जो हम कर्जे की किस्त है वो देंगे और 53,000 करोड़ रुपए का कर्जे का ब्याज भी देंगे इस 24-25 के बाद। अब मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से ये प्रस्ताव करता हूं देखिए, अभी प्रतीक्षा करिए। मैं आपकी अनुज्ञा एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1 लगायत 2, 4 लगायत 8, 10, 12 लगायत 22, 25 लगायत 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 93 के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 6,354 करोड़ 38 लाख 15,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए। प्रश्न यह है कि 31 मार्च 2026 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1 लगायत 2, 4 लगायत 8, 10, 12 लगायत 22, 25 लगायत 28, 30 लगायत 36, 38 लगायत 55, 57 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 93 के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 6,354 करोड़ 38 लाख 15,000 से अनधिक की धनराशि स्वीकृत की जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। तो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसको स्वीकार किया। मत संख्या 11। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं। प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। सर्वसम्मति से हाँ की संख्या अधिक है, अतः अनुज्ञा दी गई। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 को पुरस्थापित करता हूं। मत संख्या 13। माननीय वित्त मंत्री। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पर विचार किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खंडशः विचार। प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः खंड 2 से खंड 3 तक तथा खंड 1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग बन गए। मत संख्या 14। माननीय वित्त मंत्री जी। 14। माननीय, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पारित किया जाए। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2025 पारित किया जाए। जो माननीय सदस्य के पक्ष में हो कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य के विरोध में हो कृपया नहीं कहें। हाँ की संख्या अधिक है, अतः
ये विनियोग विधेयक पारित हुआ। आज माननीय अध्यक्ष जी, जो कमेटी पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषित की थी वित्त मंत्री की अध्यक्षता में, माननीय सदस्यों के उसके बारे में, हाँ माननीय, अभी सभी दलों के विचार भी आ गए हैं और उसकी कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई होगी। हैं जो कमेटी, अरे अब काहे के लिए, उसके बाद तो हो गई। हम ही करेंगे। उस नेता, उस कमेटी के चेयरमैन तो आप ही थे, उसके तो चेयरमैन आपने इनको बना रखा है। हाँ कह तो थी, कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए। हमको, हम लोगों को ना सदस्य चाहिए ना चेयरमैन का नाम चाहिए। जब आपने बढ़वाया था और कमेटी बनी थी तो सभी विपक्षी दल के सदस्य उसमें थे और आप मुख्य रूप से उसके प्रणेता थे, संयोजक थे। तो इसमें कहीं विपक्षी दल आपके कमेटी में तो दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी शामिल कर लेंगे, शामिल कर लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, अब आप लोग समझ गए होंगे। अब समझ जाओ ना, वो तो क्या शामिल करने जा रहे हैं सचिवालय के माननीय जो, हाँ सुनिए, वो हाँ सुनिए जो सचिवालय के जो कर्मचारीगण हैं माननीय जी, ये सभी लोग यहाँ से लेकर सुनिए। और विधान परिषद तक माननीय जी, सभी लोगों का जो पिछले साल जो पैसा मिलता था इन लोगों को पुरस्कार स्वरूप, उसमें से 1000 रुपये बढ़ाने के साथ ही इन लोगों को इस बार भी दे दिया जाए माननीय। धन्यवाद। ये माननीय मुख्यमंत्री जी सहमत, वो कर देंगे, हो गया, अब हो गया। 1000 रुपये शामिल कर देंगे। उसके पहले तो बता दिया कि मेंबरों को शामिल करके उसको आगे बढ़ा देंगे। रुक जाना है 2 मिनट। आप निर्णय ले लीजिए, हम सब सहमत है सदन में। बताइए, आप सब सहमत है? हम सब सहमति दे रहे हैं। अब आप तो बोल दीजिए सारी सहमति। अब हो गई बात। ऐसा है, माननीय नेता सदन ने जब कह दिया है तो उसमें अभी कभी ऐसा नहीं होता है। वो परिस्थिति ऐसी थी कि कोरोना काल आ गया था, आपको सबको मालूम भी है। वो परिस्थिति में ऐसी थी, सबने सहयोग भी किया, सारे विधायकों ने उसमें सहयोग किया। इसलिए अब आज माननीय नेता सदन ने कह दिया है, अब ये हो जाएगा। चलिए, आज नियम 301 के अंतर्गत 113 सूचनाएं प्राप्त हुई। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं इस सप्ताह में ले ली गई हैं, उनको छोड़कर बाकी सभी सदस्यों की सूचना स्वीकार हुई। ये लीजिए, स्वीकार होगी। क्या सुन लें? ये लीजिए, सारी स्वीकार होगी। जिन लोगों की इस सप्ताह में नहीं स्वीकार है वो सब स्वीकार कर ली। आज नियम 51 के अंतर्गत 135 सूचनाएं स्वीकार हुई। उसी प्रकार से ये 135 लोगों में से 52 लोगों की सूचनाएं पहले स्वीकार नहीं थी। 52 लोगों की सूचना स्वीकार करके बाकी सब अग्रह हुई। चलिए, दोनों हो गई। आज जो याचिकाएं हैं, ये हमारा सचिवालय देख लेगा। जितने लोग भी उपस्थित हैं, सबकी याचिकाएं स्वीकार ली, सभी की याचिकाएं स्वीकार हुई। मत संख्या जो इसकी डाउन हो गया, इसकी बैटरी डाउन होगी, वो मत संख्या बताइए। मत संख्या 16, मत संख्या 16 श्री ओपी श्रीवास्तव। मान लिया, स्वीकार कर ली।